नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। दाऊद का करीबी होने की वजह से हत्या की गई, ये भी जिक्र किया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ली गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ही ली है और मामले की पेचीदगियां बढ़ाने वाले उसके गैंग के सदस्य ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इस पोस्ट में गैंग ने यह दावा किया है कि सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन बताया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी इस फेसबुक पोस्ट के जरिए दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया। बिश्नोई गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है और ये फेसबुक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि दरअसल दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के चलते इस कत्ल को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ओम जय श्री राम जय भारत। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। इस बात का जिक्र इसमें मिलता है। आगे इसी पोस्ट में लिखा गया है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। इस पोस्ट के आखिर क्या कुछ मायने हैं, किन बातों का जिक्र किया गया है, किस तरफ इशारा किया गया है, सीधे ये जानने के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पंकज, एक फेसबुक पोस्ट सामने आता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेता हुआ, इस पोस्ट में और क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पेसिफिक है ये पोस्ट। यानी ये पोस्ट बहुत ही रैंडम नहीं है, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, क्योंकि इस पोस्ट में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अनुज थापन का नाम नज़र आता है। अनुज थापन ये वो आरोपी था जो सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में जो आरोपी पकड़े गए थे, उन्हें हथियार सप्लाई करने का आरोपी था और इसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया था मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा। और आपको याद होगा कि सलमान खान मामले का एक आरोपी जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था और वहां उसने आत्महत्या कर ली थी। अनुज थापन वही आरोपी है जिसने कस्टडी में आत्महत्या कर ली थी। और ये जो अभी पोस्ट आया है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे भाई का नुकसान किया गया और अनुज थापन का जी। तो देखिए, फेसबुक पोस्ट सामने आई है जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। अब देखिए, ये पूरा मामला राजनीतिक और बॉलीवुड जगत से जुड़ा हुआ है और इसलिए अब लगातार दो नाम सामने आ रहे हैं इस फेसबुक पोस्ट के जरिए। पहला नाम जो है वो दाऊद इब्राहिम का है और दूसरा है अनुज थापन, जो कि नज़दीक थे, इसका जिक्र किया गया है। और इसी नज़दीकी के चलते जो नुकसान हुआ उसका जिक्र करते हुए ये फेसबुक पोस्ट जो है वो सामने आई है। हमारे साथ पंकज एक बार फिर से जुड़ गए हैं, हम रुक करते हैं। इस वक्त आनंद कुमार जी हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से सक्रियता के साथ इस फेसबुक पोस्ट को किया गया और साथ ही कई बातों का जिक्र किया गया है, पुलिस के लिए अब ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए? जी, देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस ढंग की घटना की गई है और जिस ढंग के नेता को, एक शक्तिशाली नेता को टारगेट किया गया है और सक्सेसफुली उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये बॉलीवुड के जो लोग हैं उनके लिए भी और जो राजनीतिक नेता हैं उनके लिए भी एक चेतावनी है। साथ ही उसके दूसरे भी मैसेज हैं। ये सक्सेसफुल ऑपरेशन करके उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं और उनका जो एक्सटॉर्शन का जो भी धंधा चलता होगा, यदि किसी ने उनकी डिक्टेट को टालने की कोशिश की या नहीं माना तो उसका भी परिणाम ये हो सकता है। और वैसे भी मुंबई जो है बहुत समय से गिरोहों की राजधानी रही है, बहुत से गिरोह वहाँ पर रहे हैं।
हाजी मस्तान से चालू हुआ, दाऊद इब्राहिम रहे और दूसरे राजन ग्रोह रहा, और अब ये नया गैंग जो है वहाँ पर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इन्होंने वहाँ ये काम करके ये मैसेज दे दिया गया है कि अब हम मुंबई में पहुँच चुके हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एक बात और, जो भी अपराधी हैं जिन्होंने काम किया है वो असली अपराधी नहीं है, वो तो किराए पर लिए हुए, पैसा दिया, काम करवा लिया। उन्हें गैंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, उन अपराधियों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज ये है किस ढंग से उन लोगों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किया जाए जो कि इसके रियल कल्प्रिट्स हैं, रियल अपराधी हैं। और उसके लिए पुलिस को बहुत सावधानी के साथ, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी हम करते हैं केवल इसलिए कि किसी ढंग से कोई कानून व्यवस्था न बने। हम कह सकते हैं कि जी हमने अपराधी गिरफ्तार कर लिए, ये कर लिया। बिल्कुल, देखिए आनंद से यहाँ पर रियल कल्प्रिट्स का जिक्र करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हत्या के जरिए एक मैसेजिंग करने की भी कोशिश की गई है। पंकज, ये मैसेज किसके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि इस फेसबुक पोस्ट में सब कुछ बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। देखिए, उसके पहले मैं आपको एक नई अपडेट दे दूं कि मुंबई पुलिस के जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं देवेन भारती, उन्होंने मीडिया से ये मैसेज के जरिए ये संवाद साधा है कि वी हैव सीन द वायरल सोशल मीडिया पोस्ट वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी कि पुलिस के पास भी जो वायरल मैसेज जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा जा रहा है वो पुलिस के पास भी पहुंच चुका है, और पुलिस उस मैसेज को वो कितनी ऑथेंटिक है। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि किस तरफ जो है वो ये जो गैंग है वो किस तरफ क्या टारगेट कर रहा है, आपको बता दें कि मैसेज जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति दाऊद इब्राहिम और सलमान खान के करीबी होगा उसके साथ यही होगा। उसमें लिखा गया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो यही है कि इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर डीलिंग से जोड़ना था। तो जिस तरह से दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ा हुआ था, वो भी एक कारण बताया जा रहा है कि दाऊद को जोड़ने वाला कौन था। और कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो बाबा सिद्दीकी थे, ये इस मैसेज के जरिए कहा जा रहा है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारी किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। देखिए, लगातार इस पूरे मामले में पुलिस डेवलपमेंट भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंकज यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि ये जो फेसबुक पोस्ट है ये पुलिस के पास भी पहुंच गया है। अभी कितना ऑथेंटिक है, कितना सच है, इस बात की जांच हो रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।